सोचता है। तो ये कि एक दिन मैं रात को सो रहा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे। एक दिन रात को सो रहा था मैं लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे। उस नींद नहीं आने की वजह कोई और था। मैं फिर भी सोने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन अब कैसे फोर्सफुली तो सो नहीं सकते। मैं सोच रहा था कि चलो अभी नींद नहीं है तो उठ जाता हूँ। और उठने के बाद अभी क्या करेंगे, चाय बनाई, चाय रखी, चाय पीने की कोशिश कर रहा है, चाय उबल रही है। तो उसी पे ये दो लाइन है कि चाय उबालने रखी है तुम्हारे इंतजार में, चाय उबालने रखी है तुम्हारे इंतजार में, अब चाय ठंडी हो रही है तुम्हारे इंतजार में। चल गए बहुत। तो ये कि कल रात गांव से मैं शहर आ रहा था। पेड़ को धुआं होते देख रहा था। कितने लोग यहाँ पे मुंबई से नहीं है? कितने लोग यहाँ? मेजॉरिटी नहीं है। देख रहे हो मुंबई ये लोग चला रहे हैं। सच बात है, मुंबई वाले मुंबई चलाते ही नहीं है। मुंबई वाले आदमी खुद है। ये इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है चलो। तो यह है कि शायद रिलेट करेंगे जो मुंबई से नहीं है या फिर जो लोग छोटे शहरों से या गाँव है, शायद वो लोग रिलेट करेंगे कि मैं जैसे ही मैंने शहर में कदम रखा, एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आकर बोलती है कि भैया फूल खरीद लो, मेरी मदद हो जाएगी। अब मैंने उस बच्ची को देखकर सोचा कि इस नाजुक सी बच्ची के भी सपने होंगे। ये बड़ा शहर तो सपने पूरे करता है। ये बड़ा शहर में तो मैं अपने सपने पूरे करने आया हूँ। ये बड़ा शहर तो सपने पूरे करता है। ये फूल बेचकर क्या यही इसका सपना होगा? इसके भी तो कोई सपने रहे होंगे। मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा कि ये फूल क्यों बेच रही हो तुम? उसने बताया कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं 4 साल से यही फूल बेच रही हूँ। और मैंने पूछा कि कोई है नहीं तुम्हारा, कोई आसपास में कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं है। और मैं वही सोच रहा था कि बारिश का मौसम था, जैसे ही बारिश हुई सब लोग, बेमौसम बारिश हुई, और जैसे ही बारिश हुई सब लोग आसपास कोना पकड़ रहे थे। उसी अफरा तफरी में वो बच्ची गिर पड़ी, उसके घुटनों पर चोट लगी, उसके फूल खराब हुए। तो मैंने सोचा कि ये बच्ची जैसे गिरी है, ये फूल जैसे खराब हुए, इस बच्ची और उस पेड़ के सपने भी तोड़े गए होंगे। उस बच्ची और उस पेड़ के सपने भी तोड़े गए होंगे। इसी तरह मैंने उस बच्ची को खड़ा करने की कोशिश की। उसके फूल को जो खराब हो चुके थे उसको दिया मैंने। तभी मैंने सोचा मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे लोग तो मैं और मेरे दोस्त तो क्रिकेट खेलते वक्त जब 6 मारता है तो मौसी का काज जब टूट जाता है, हम मौसी बुलाते हैं, तो मौसी का काज जब टूट जाता है वो गुस्सा होकर हमें डांट देती है और 10 मिनट के बाद वापस बुलाकर ये बोलती है कि चलो आ जाओ चाय नाश्ता करते हैं साथ में। और मैं उस शहर से, मैं उस गांव से आता हूँ, और जैसे ही मैंने उस बच्ची को उठाया, उसके बारिश हो रही थी, पर बारिश ने उसके आंसुओं को छुपा दिया था। ये बड़ा शहर खूब अच्छी तरीके से जानता है दर्द को छुपाया कैसे जाए। ये बड़ा शहर खूब अच्छी तरीके से जानता है कि दर्द को छुपाया कैसे जाए। मैंने उसको खड़ा किया, उसको कोने में ले गया, उससे पूछा क्या आपने खाना खाया है क्या? उसने बोला नहीं। तो आप कैसे खाना खाओगे, आपके फूल तो खराब हो चुके हैं सर। तो उसने बोला कि आज खाना नहीं खाऊंगी मैं, अभी कुछ दिन का गुजरा नहीं होगा, फिर कल। तो मैं यही सोच रहा था कि जो मौसी मेरे जो गाँव में थी, जब मुझे चाय नाश्ता करवाती थी, उसी दिन शाम को उसकी छोटी सी बेटी रास्ते से आ रही थी, स्कूल से आ रही थी, हम लोग खेल रहे थे, उसको पत्थर लगा, वो गिरी। सारे दोस्त वहाँ पे उसको जाकर मदद करने लगे, सारे सोसाइटी के लोग उसको जाकर मदद करने लगे। और उस चाचा ने उसको टॉफ़ी दी, उसके घुटनों पर उसको मलहम लगाया, वो मुस्कान उसके आंखों में थी टॉफ़ी खाकर। और वापस उस बच्ची से बात कर रहा था, मैंने उसको टॉफ़ी ला कर दी, बहुत सारे और फूल खरीदे, उसको बोला कि ये तुम बेच सकती हो, तुम्हारे दिन का गुजारा हो जाएगा, कुछ जितना मैं हो सकता था उसकी मदद की पैसों से।
तो उसके फिर भी उसकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। सुकून था, राहत थी, लेकिन मुस्कान नहीं थी। मैं कहा कुछ तो करके इसकी मुस्कान आ गई। मैं उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने बोला रोशनी। कि अंधेरों में गुजार रही जिंदगी का नाम रोशनी है। क्या बात। अंधेरों में जो जिंदगी गुजार रही है उसका नाम रोशनी है। मैंने उनसे कहा, उस बच्ची से कहा कि सूरज, मैं जैसे ही आगे बढ़ा था मैं देख रहा था, सुनाओ यार, और टाइम हो गया। सॉरी यार, कहानी को अभी मैं खत्म नहीं कर सकता ऐसे सवाल कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो बारिश खत्म हो चुकी थी, सूरज की धूप मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा सूरज, मैं आसमान में देखा, सूरज दिख नहीं रहा था। इस बड़े शहर ने उस सूरज को भी अपनी इमारतों से ढक दिया था। इस बड़े शहर ने उस सूरज को भी अपनी बड़ी इमारतों से ढक दिया था। और जैसे ही मैंने उस बच्ची को बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम खुश हो जाओ, उसने बस यही कहा कि मुझे अपने गाँव वापस जाना है, मुझे अपने गाँव वापस जाना है। तो आप ये कर दीजिए कि मुझे गाँव भेज दीजिए, यहाँ रहना नहीं है मुझे। वहाँ पे भूखी भी मैं सुकून से सोऊंगी। इस गाँव की भीड़ में मेरी जिंदगी भी उस धुएं की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी भी उस धुएं की तरह हो गई है। आखिर के 2 लाइन है कि ये मुझे बहुत पसंद है ये लाइन की, रास्ता बता रहा था कि तुम आगे नहीं हो, कि रास्ता बता रहा था कि तुम आगे नहीं हो, मैं फिर भी चलता रहा। कि रास्ता बता रहा था कि तुम आगे नहीं हो, मैं फिर भी चलता रहा। कि तुम ना मिलो तो ना सही, तुम तक पहुंचने की कोई निशानी ही मिल जाए, तुम तक पहुंचने की कोई निशानी ही मिल जाए। और यूं तो जिंदगी के सफर में मिले हैं बहुत सारे लोग, यूं तो जिंदगी के सफर में मिले हैं बहुत सारे लोग, पर मुलाकात सिर्फ तुमसे हुई है। थैंक यू।